ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई प्रस्ताव लाए गए थे जिन पर मुहर लगी है। मंगलवार का दिन कैबिनेट की बैठक के लिए नियत होता है, तय होता है और आज भी इसी के तहत बैठक चल रही थी और ये नरोत्तम मिश्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकेगा। कमजोर वर्गों को आधे प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। सहकारी बैंकों के मामले में 50% प्रीमियम लेकर आवंटित की जाएगी। चैरिटेबल संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाएगी। गौशालाओं के लिए महत्वपूर्ण बात है, 10 एकड़ तक का भूमि 1 रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस पर दी जाएगी। मतलब गौशालाओं के लिए निःशुल्क लगभग भूमि कर दी है और स्थायी पट्टे वित्त विभाग की सहमति से 99 वर्ष के लिए जिए जाएंगे। ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो लंबे समय से प्रतिनिधित्व थे। 50 साल हो गई, लेकिन इसके बाद आज ये कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लिए। तो ये आपको सुन रहे थे आप कि गृह मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और फैसलों के बारे में बताया जा रहा था जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, प्रस्तावों को जिनको मंजूरी दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक, कई प्रस्ताव इस बैठक में लाए गए थे और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कल इंदौर जाने वाले हैं। ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र को सौगात मिलेगी। शाम 6 बजे चितावद मैदान पर भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है। तो ये एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये विधायक जो हैं इंदौर के, उनके क्षेत्र में ये कार्यक्रम होगा और इंदौर का काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि इंदौर मुख्यमंत्री का सपनों का शहर है। ये बात वो पहले भी कई दफ़ा बोल चुके हैं कि इंदौर मेरे सपनों का शहर है। तो मुख्यमंत्री इंदौर पहुंच रहे हैं और यहाँ सौगात देने वाले हैं। विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा मुख्यमंत्री के हाथों। भोपाल के शाहपुरा थाना इलाके में इंडस अंपायर इलाके में रहने वाले लोग इन दिनों जल भराव की समस्या से परेशान हैं, नाराज हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि पिछले ही महीने 2 बार जल भराव की बड़ी घटना हुई। इसके बावजूद नगर निगम के कर्मचारी सुध लेने के लिए यहां पर नहीं आए और न ही पानी की निकासी का कोई भी वैकल्पिक साधन निगम के कर्मचारी ढूंढ पाए। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इंडस अंपायर कॉलोनी की दीवार के पास ही कॉलोनाइजर्स ने अपनी दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिससे कि पानी का जमाव हो रहा है। पानी का भराव शुरू हुआ था और उस वक्त जब यहाँ के कमिश्नर को सूचना दी गई तो उन्होंने एक प्रॉम्प्ट एक्शन किया और धीरे धीरे पानी रिसीड हो गया। लेकिन अब जब 29 अगस्त को जब पानी की भराव की शुरुआत हुई तो कोई भी फ़ोन नहीं लग पा रहा था। जो भी कारण हो, यहाँ से किसी प्रकार सूचना गई यहाँ के जो विधायिका हैं उनके पास और उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमारे इस कॉलोनी में 10-11 फीट तक बाहर पानी भर गया था। लोगों के घर के अंदर 5 से 6 फीट पानी भर गया है। लाखों का नुकसान हुआ है। अगर आप उसको सभी को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि करोड़ में नुकसान गया हुआ है अगर एक एक घर का हिसाब लगाएंगे। ये 2 सॉल्यूशन हैं। एक तो जो एड्रेस करके जो कॉलोनाइजर डेवलप कर रहा है अपनी कॉलोनी, उस कॉलोनी में जहां उन्होंने नेचुरल जो ड्रेनेज था उसको ब्लॉक करके और कॉलोनी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ऊंचा उठा दिया है अपनी दीवार और ग्राउंड लेवल। तो हमारा एक मांग ये है कि वो बनाएं अपनी कॉलोनी, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जो पानी का नेचुरल सोर्स था कि जहाँ से जा रहा था पानी, वहाँ पे एक बड़ी कलवर्ट बना दी जाए, पुलिया बना दी जाए, जिससे कि वो पानी का फ्लो निकल जाए। मंत्री हरदीप सिंह डंग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और चिरायू अस्पताल में इलाज कराने के लिए उनको भर्ती कराया गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मंदसौर की सुबासरा सीट से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी भी
दंग हैं और बीते दिनों प्रचार में काफ़ी वो लगे हुए थे, लोगों से खूब मुलाकात कर रहे थे और इस बीच ये खबर आई कि वो अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चिरायू अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। कांग्रेस को छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए और मंदसौर की सुबासरा सीट से बीजेपी के ये संभावित प्रत्याशी भी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं। इधर सरकार के एक और मंत्री, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है ट्वीट में, मुझे और मेरी मां को कोरोना के लक्षण हैं और भोपाल के चिरायू अस्पताल में वे भर्ती हैं, इलाज उनका जारी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस ट्वीट में चुनाव का जिक्र भी किया। आने वाले उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने इसमें जिक्र करते हुए लिखा है कि आने वाला चुनाव बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का चुनाव है और मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से सफल इसमें होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।